मॉर्निंग, शुभ प्रभात कलीसिया। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक है, सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। फिर से और एक रविवार ऑनलाइन कलीसिया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग विश्वास में दृढ़ है। और बहुत दिन हो गए फेलोशिप नहीं, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, लेकिन विश्वास की कमी नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। दृढ़ रही है, रहो। हो सकता है हमारा ये दिन जो है मुश्किल का और खत्म हो जाए और फेलोशिप जल्दी शुरू हो जाए, आशा करता हूं मैं। आओ हम आज का वचन देखें। उससे पहले जरूर मैं आपको याद दिला दूं, बहुत कुछ हो रहा है आने वाले हफ्तों से। सबसे पहले मेंस मीटिंग होगा मंगलवार के दिन। मेंस मीटिंग हम 8 से 8:30 बजे मिलते हैं। आपसे निवेदन है सभी पुरुष से कि आप जूम पे हमारे साथ मिले। जो ऑफरिंग भेज रहे हैं, दान दशमांश भेजेंगे, प्लीज आप प्रतीक्षा को कांटेक्ट करें और वो मदद करेंगे आपको किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वो कलेक्ट करेंगे। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा आज, हम कलीसिया हर सालाना वार्षिक 21 दिन की जो उपवास और प्रार्थना है, हम उसमें जा रहे हैं। और उपवास और प्रार्थना 12 अगस्त से 1 सितंबर तक है, तो आप तैयार हो जाइए। पहला जो दिन है वो बृहस्पतिवार है, 12 अगस्त। इस बार हम बृहस्पतिवार को शुरू कर रहे हैं और बुधवार को खत्म होगा, यानी कि 21 दिन। जो भी चेन में जुड़े हैं, आपको 3 हफ्ता आएगा, 3 बार आपको उपवास करना होगा। अलग अलग तरीके से मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं कि आप प्लीज जुड़िए इस चेन में, ताकि हम अलग अलग तरीके से उपवास करें। आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं करें। आप पार्शल करना चाहते हैं, डैनियल फास्ट करना चाहते हैं, आप हो सकता है आप एक ही भोजन छोड़कर करना चाहते हैं, या कुछ लोग किसी कारणवश उपवास नहीं कर सकते, आप इस चेन में भी जुड़ सकते हैं। शाम को प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप शाम को प्रेयर में जुड़िए। अलग अलग माध्यम से प्रार्थना करेंगे हम, व्हाट्सएप कॉल हो या कॉन्फ्रेंस कॉल हो, वीडियो कॉल हो, जूम हो, अलग अलग जो भी सहूलत है लोगों के पास, हम उस तरह से हम मिलेंगे। भले दूर दूर है, लेकिन हमारा हृदय मिलकर साथ में हम प्रार्थना करेंगे। एक कैप्टन होगा हर दिन, 7 कैप्टन है, हर दिन का एक कैप्टन होगा। और वो उस दिन आप जो झुंड है उस दिन का, वो प्रार्थना अगुवाई करेगा। हम रोज का वचन भेजेंगे, प्रार्थना पॉइंट भेजेंगे, और एक कैप्टन होगा जो आपकी अगुवाई करेगा। डरने की कोई बात नहीं, हम सब साथ में हैं। और हम हमारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे जो देश है, हमारा जो गोवा है उनके लिए, और हमारे जो पर्सनल जरूरत है, हमारे परिवार हैं, परिवारों में, और हमारी जो जरूरत है उनके लिए भी हम प्रभु के सामने हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे। आमीन। अब प्लीज आपको मैं प्रोत्साहन करता हूं। अब तक मेरे ख्याल से 50% ऐसा कुछ नाम आया है, बाकी और 50% बाकी है। जैसे आप ये वचन सुन रहे हैं, घोषणा सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप नाम भेजें कि हाँ, मैं उपवास तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना में जुड़ूंगा। ये तो आप कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। आमीन। तो प्रतीक्षा को आप नाम दे या मुझे भेज दे मैसेज, हम आपको एक आध 7 दिन के हफ्ते के एक दिन में हम आपको डाल देंगे, और आप पूरा अगले 3 हफ्ता 21 दिन आप उस झुंड का भाग होगा। आमीन। आइए आज का हम वचन की ओर चले और हम प्रार्थना करके हम इस वचन में चलेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद, आपका अनुग्रह और आपका हाथ सदैव हमारे साथ है। पिता, धन्यवाद, आज तक आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमें हमारे संग हैं, हमारे प्रियजनों के साथ, परिवार के संग। और धन्यवाद कि आप करुणामय परमेश्वर है। इस सुबह मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो वचन सुन रहे देख रहे हैं, पिता आपके पवित्र आत्मा से भर दे और आपके समझ से हमें इस वचन के गहराई से भर दे प्रभु, मजबूत बना। आपकी महिमा के लिए हम
पिता अपना जीवन व्यतीत करे, इस वचन से हमें तृप्त कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे भी संग रहे यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। पिछले संडे मैंने 1 कुरिन्थियों के अध्याय 13 और 13 वचन मैंने बांटा था और हमने 3 चीजें देखी थी, विश्वास, आशा और प्रेम। और कहता है कि ये तीनों चीजों में हमें बने रहना है। अबाइड इन दिस 3 थिंग्स, पौलुस कहता है इन तीनों में, मसीह होने के नाते तीनों में हम बने रहे। और लेकिन फिर कहता है कि इन सबसे बढ़कर प्रेम है। तो पिछली बार मैंने प्रेम के बारे में थोड़ा सा जोर दिया था, क्योंकि आने वाला हफ्ते से हम उपवास में जा रहे हैं। आज मैं 2 चीजों को लूंगा, विश्वास और आशा। इसी के संदर्भ में आज मैं कोशिश रहेगी कि प्रभु के वचन से आपको मैं प्रोत्साहित करूं कि विश्वास आशा में हम बने रहें और किस तरह से हम प्रार्थना में हम मजबूत बने, उपवास प्रार्थना में पूरे जोश से हम भाग लें। आमेन। सो आओ हम प्रार्थना के विषय में देखें। सो आज का संदेश होगा कि पावर इन प्रेयर, प्रार्थना में सामर्थ है। आमेन। सचमुच प्रार्थना में सामर्थ है। याकूब 5:15 कहता है, और विश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उनसे पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। हालेलुया, आमेन। वचन कहता है कि अविश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा भी हो जाएगा और उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। प्रिय लोगों, इस समय हमें जरूरी है कि विश्वासी लोग साथ में आए और हम प्रार्थना करें, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे देश के लिए, अभी की जो परिस्थिति है उनके लिए, कि प्रभु आशीष कर, प्रभु चंगाई कर, हमारे देश को चंगा कर, हमारे लोगों को चंगा कर। हमें आज आत्मिक चंगाई की भी जरूरत है और हमें आज शारीरिक चंगाई की भी जरूरत है। अब हम विश्वास के साथ चले, क्योंकि वचन स्वयं कहता है कि विश्वासियों के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमेन। रोगी बच जाएगा, उठ खड़ा हो जाएगा, उसकी पाप क्षमा हो जाएगी। आमेन। वचन कहता है, याकूब उसी अध्याय में याकूब 5:16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे चंगे हो जाओगे। और देखो आखिरी भाग इस वचन का क्या कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमेन। वचन कहता है याकूब के अध्याय 5:16 आखिरी वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो प्रभावशाली है। जब एक धर्मी परमेश्वर की ओर गुहार लगाता है, परमेश्वर की ओर उठाता है अपने हाथ, घुटने पर जाकर हम प्रभु सुनता है। तो जैसे हम इस उपवास प्रार्थना में जाएंगे, मेरे आपसे प्रोत्साहन है कि हम पूरे हृदय को भरकर लेकर आए और हम अपने घुटनों में जाए, हाथ उठाए प्रभु के सामने और कहें, प्रभु सुन और जवाब दे। आमेन। सो आओ आगे हम बढ़े। सबसे पहले एक वचन कहता है मत्ती 21:22 और 23 में, कहता है, यीशु मसीह कहता है, अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे कि यहां से उठकर समंदर में जा गिर, यह होगा। जो भी तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें मिलेगा विश्वास के द्वारा। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो यीशु मसीह कहता है कि तुम पहाड़ को बोलो कि उठकर समुद्र में जाके गिर जाए, समुद्र में चले जाए। ये पहाड़ भी, अगर आप पर विश्वास है तो ये पहाड़ भी चला जाएगा, ये पहाड़ यहां से हट जाएगा और वो समुद्र में जाके, जहां पर वो कभी वापस दिखाई नहीं देगा, शायद डूब जाएगा और कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। और वचन कहता है कि मरकुस 9:23 में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव, यानी जो विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। यीशु स्वयं ने कहा है कि तुम पहाड़ हटा सकते हो, तुम पहाड़ यहां से निकाल सकते हो। आइए हम विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पहाड़ों को हटाने वाले बने। हम विश्वास प्रार्थना के द्वारा
हम पहाड़ों को हटाने वाले बने। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम विश्वास के द्वारा हम जीवनों के पहाड़ों को हम हटाए। मैं हमारे एक्चुअली जो पहाड़ है उसके बारे में मैंने बता रहा हूं। आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे पहाड़ हैं। हमारे जीवन में ऐसे पहाड़ है जो ऐसा लगता है कि हाँ, ये हटेगा नहीं कभी, ये अस्थाई है, ये पहाड़ अटल है, ये बड़ा है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। हम ऐसे पहाड़ के सामने जीवन में खड़े हैं। हमारे कलीसिया में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे प्रियजन में हो, मैं देख रहा हूं, हो सकता है आपके जीवन के ऐसे पहाड़ के सामने खड़े हैं जहां लग रहा है कि ये पहाड़ मेरे जीवन से हटेगा नहीं, ये हमेशा से मेरे सामने है, मेरे लिए बोझ है, मेरे लिए बड़ा है। लेकिन प्रभु कहेगा अगर तुम में विश्वास है तो तुम इस पहाड़ को भी कहोगे कि चले जाओ तो वो जाएगा, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना में न सामर्थ है और विश्वास करने वालों के लिए कोई बात असंभव नहीं है। स्वयं वचन कहता है, स्वयं वचन कहता है, क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर को खुश करता है। कौन से पहाड़ है आपके जीवन में प्रिय लोगों? ऐसे कौन से पहाड़ है जो आप बहुत दिनों के से आप उसके सामने खड़े हैं और आपको लगता है इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है कि ये पहाड़ मेरे जीवन से हट जाएंगे। लेकिन प्रभु मरकुस के अध्याय 9 में और 28 आखिर में कहता है, जीसस रिप्लाइड, यीशु ने जवाब दिया कि इस तरीके के जो आत्मा है सिर्फ प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकल सकता है। यहां एक कहानी है, एक लड़का है जो आत्मा से, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है और चेले जाते हैं उस गांव में और वो लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहानी आपको मरकुस के अध्याय 9 में मिल जाएगा। और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो चेले हैं यीशु मसीह के, इसको उस दुष्टात्मा भरा हुआ लड़के को चंगा नहीं कर पाते। फिर यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह डांट के उस दुष्ट आत्मा को निकालता है उस लड़के से और उसको आशीष और चंगा करता है और उसको आजाद करता है। फिर जब वो घर में आते हैं, यीशु के चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, प्रभु हम क्यों नहीं उसको निकाल पाए? और यीशु कहता है ये वचन, जीसस रिप्लाइड, यीशु ने जवाब दिया, इस तरीके की आत्मा को उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही आप निकाल सकते हैं। उपवास और प्रार्थना, आमीन। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हम शरीर कमजोर बनता है लेकिन हम आत्मा में मजबूत बनते हैं। हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ होता है। हम प्रभु से सुनते हैं, हम प्रभु में हम गहराई में जाते हैं, प्रभु के लिए हम तैयार होते हैं, अपने आप को दीन बनाकर प्रभु को महान करते हैं और अपने हृदय को तैयार करके प्रभु के चरणों में जाते हैं। प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है कि हम उपवास और प्रार्थना करें। स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि उपवास और प्रार्थना करने में ऐसा सामर्थ मिलता है कि तुम दुष्टात्मा को भी भगा सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं आज शरीर में तो बहुत ही मजबूत हैं लेकिन आत्मा कमजोर है। यीशु ने स्वयं कहा था, तुम शरीर तो तुम तैयार ये है, तुम्हारा शरीर जो है तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें शरीर को आत्मा के नियंत्रण में रखना है। कभी कभी हम शरीर जो है हम शारीरिक बन जाते हैं और जो शारीरिक कहता है हम वो करते हैं और हमारा आत्मा एकदम कमजोर बन जाता है। प्रिय लोगों, हमें हमारे आत्मा को मजबूत बनाना है। तो आओ हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। आओ हम साथ में प्रार्थना करें और देखिए हमारे पहाड़, हमारे जो जीवन के पहाड़ है वो हटे और समंदर में जाके गिरे हमेशा के लिए। हमारे जीवन के जो रुकावट है वो हटे और चले जाए। हम विश्वास करेंगे, विश्वासियों के लिए कोई बात असंभव नहीं है, क्योंकि जहां 1 या 2 या 3 लोग मिलते हैं, यीशु मसीह स्वयं, प्रभु की आत्मा स्वयं वहां पर उपस्थित होती है और वो सुनता है और वो जवाब देता है। आओ हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हम स्वार्थी ना बने। आजकल मैं देखता हूं विश्वासी लोग बहुत स्वार्थी बनते जा रहे हैं, सिर्फ खुद के सोचते हैं। जब खुद प्रॉब्लम में होते हैं ना तो सबको बोलते प्रार्थना करो प्रार्थना करो, लेकिन जब दूसरे लोग प्रॉब्लम में है, संसार प्रॉब्लम में है, कोई और हमारे भाई बहन प्रॉब्लम में है, तो प्रार्थना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वो विश्वासी स्वार्थी है। क्योंकि आज आपका अच्छा हेल्थ है, सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में कोई समस्या नहीं होगा, या फिर आप भले चंगे हैं, प्रभु को धन्यवाद। इसका मतलब ये नहीं कि आप उपवास और प्रार्थना ना करें।
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जरूरत मिल गई है तो दूसरे की जरूरत के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं स्वयं प्रभु हमें आशीष करता है। हम सेल्फिश ना बने, क्योंकि प्रभु की आत्मा ढूंढता है कि कौन संसार और परमेश्वर के बीच में उस गैप में खड़े होकर मध्यस्थी कौन करेगा। स्वयं प्रभु पुकारता है हमें कि हम मध्यस्थी करने वाले लोग बने। लोग, संसार के लोग और परमेश्वर के बीच में हम मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति बने। हम स्वार्थी ना बने प्रिय लोगों। आओ हम जुड़े विश्वास से और हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर हमारे लिए जरूरत नहीं है, प्रभु के लिए हम मध्यस्थी करें और हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सब कुछ दिया है, थैंक गॉड। आपकी कोई प्रार्थना नहीं है, थैंक गॉड। कभी कभी मैं पूछता हूं कुछ लोगों को, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? बोलते नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं बोला प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं। वेरी नाइस। आप मुझे पूछो आपके लिए कोई प्रार्थना चाहिए, मैं 2-4 लिस्ट दे दूंगा कि मेरे लिए ये करना। ओके, प्रभु को धन्यवाद। आओ दूसरी बात देखें, लेट्स बी लाइक पीपल हु हैज फेथ एंड होप इन द लॉर्ड। आओ हम ऐसे लोग बने जिसमें विश्वास है और जिसमें आशा है प्रभु यीशु के ऊपर। विश्वास और आशा दोनों, आमेन। ओके, मरकुस 9:23 कहता है, इफ यू कैन, जब उस दुष्टात्मा ग्रस्त लड़का बीमार था और चेले ने पूरा तैयार प्रार्थना किया, शायद पतरस ने किया होगा, फिर यूहन्ना ने किया होगा, फिर मत्ती ने किया होगा, अंद्रियास ने किया होगा, वो दुष्टात्मा निकला नहीं। और तभी यीशु मसीह आ गया और उसका जो पिता था, वो लड़के का पिता, जो बीमार व्यक्ति था, लड़का दुष्टात्मा ग्रस्त था, वो लड़का कहता है यीशु मसीह को, अगर हो सके तो प्लीज आप मेरे बेटे को चंगा करो। और यीशु कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा अगर हो सके तो? वो कहता है हर एक चीज संभव है जो विश्वास करेगा। हर एक व्यक्ति, हर एक चीज संभव है जो विश्वास करेगा। प्रभु कहता है स्वयं संभव, विश्वास करते हैं संभव है। जहां जहां प्रभु ने विश्वास देखा, प्रभु ने कार्य किया। 12 साल से जो बीमार स्त्री थी, विश्वास किया, वे चंगी हो गई। अंधा बर्तिमियस विश्वास से सब कुछ छोड़कर पीछे के यीशु के पीछे दौड़ पड़ा, चंगा हो गया। वो जो कोढ़ी था, उसने विश्वास किया और जाकर उसने अपने आप को धोया, वो चंगा हुआ। विश्वास प्रभु को खुश करता है। फेथ प्लीजेस गॉड। और वो याद है, वो सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, उसने विश्वास से कहा, प्रभु आपको आने की जरूरत नहीं, यहीं से बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु कहता है, देखो इसका विश्वास, ऐसा विश्वास मैंने कभी कहीं नहीं देखा। विश्वास खुश करता है प्रभु को। इसलिए आओ में से लोग बने जिसपे विश्वास है प्रभु पर। भले आप मुश्किल के समय में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, ओके, अभी इस परिस्थिति मुश्किल रहेगा, लेकिन हम विश्वास करें, ये खुशी क्षण का है, हम आगे आशीष देखेंगे, आशा न खोए। सो आओ ऐसे लोग बने जिसपे विश्वास भरपूरताई से है और आशा प्रभु यीशु पर है, उम्मीद है। आमीन। क्योंकि आज की परिस्थिति मत देखो, आने वाले आशीष पे हम नजर रखें। मुझे वो कहानी याद आती है जब इजराइल इजिप्ट से बाहर निकल कर आए थे और वादा किया देश में प्रवेश करने ही वाले थे कि जो मूसा है 12 जासूसों को कनान देश में जासूसी करने उस जगह की पूरा जो रिपोर्ट है लाने के लिए भेजते हैं। और 12 गोत्र से 12 जासूस जाते हैं, अपने अपने एक गोत्र से एक व्यक्ति चुना गया है और वो जाते हैं ताकि पूरा जो कनान देश है जो इजराइल का बनने वाला है उसके पूरे रहस्य को, खबर को लेकर आए। ये 12 जाते हैं और 12 के 12 40 दिन के पास वापस लौटते हैं। और प्रिय लोगों, आपको पता है वहां जो थे 10 व्यक्ति घबराए गए, उनका रिपोर्ट अलग था, 2 लोगों का रिपोर्ट अलग था। ओके, 2 लोग, 10 लोग कहते हैं हाँ जगह तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। वो कहते वहां पे दानव रह रहे हैं, हम उसके सामने चिट्टे के समान दिखते हैं, छोटे छोटे हैं हम लोग। हाँ
वहां की जो जमीन है बहुत ही फलवंत है, फर्टाइल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे हार जाएंगे। वो हमसे बेहतर है और हम उनके लिए काफी नहीं है। हम बहुत ही निर्बल हैं, हम लोग दुबले पतले हैं, हमारे पास योग्यता नहीं है। वो लोग डरे हुए थे, वो लोग ने विश्वास नहीं किया। उसने सिर्फ आंखों देखे हाल को देखकर अपना निर्णय कर लिया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद करो, स्वयं परमेश्वर ने कहा था, ये जगह मैंने तुम्हें दे दिया है, कहा था। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, ये जगह मैं तुम्हें दे दिया है। उसने इब्राहिम को आशीष किया था और वादा किया था, ये पूरा जगह मैं तुम्हारे जो पीढ़ी है उनको मैं दूंगा। स्वयं परमेश्वर ने वादा किया था। वो लोग ये भी भूल गए, वो जो 10 थे, कि वे अपने जो ट्राइब है, हमारे जो कुल हैं, उनके प्रस्तुत करने वाले हैं। वो जो रिपोर्ट लेकर जाएंगे, पूरा अपनी जो बिरादरी है, बिरादरी तक पहुंचेगा, सब तक पहुंचेगी, उसका प्रभाव उन पर आएगा। ये सब कुछ भूल गए और जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बता दिया, विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वादों पर। लेकिन जब ये बोल ही रहे थे, जोशुआ और कालेब जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए थे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ, वो कहते रुको रुको रुको, तुम्हारा रिपोर्ट सही नहीं है। देखो ये रिपोर्ट देखो, हाँ वो बड़े हैं, हाँ अच्छे फल हैं, अच्छी जमीन है, ये हमारे लिए है। और वो कहते हैं, जोशुआ और कैलेब कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, जो तुम गलत, नकारात्मक, अविश्वास का रिपोर्ट तुम बता रहे हो, यह सच नहीं है, हम जीत सकते हैं। और जोशुआ और कैलेब कहते हैं, प्रभु हमारे साथ है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आमीन। और क्योंकि उन्होंने विश्वास दिखाया, क्योंकि वो लोगों ने आशा था परमेश्वर, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के था, वे ही लोग थे जिसने उस वादा किए हुए आशीष में और उस जमीन में प्रवेश कर पाए। प्रिय लोगों, हमारा भी परिस्थिति कुछ ऐसा ही है। हमें ऐसा लग रहा है आज पिछले 2 साल से, 1-1.5 साल से, कि हम भी वादा किए हुए आशीष के बाहर डेरे लगाए हुए लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और हमें रिपोर्ट मिल रहा है यहां वहां से, डेल्टा, डेल्टा प्लस, अल्फा, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, ये बीमारी, वो बीमारी, यहां वो मरे, इतने लोग बढ़े। हमें बहुत सारे गलत रिपोर्ट आ रहे हैं। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, कौन से रिपोर्ट पर आप विश्वास करेंगे? जो हम आंखों देख के और कानों सुन रहे उस पर, या प्रभु के वादों पर? आमीन। हम प्रभु के वादों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो हमें उसमें प्रवेश कराएगा, जो वादा किया है वो पूरा करेगा। आमीन। आओ हम पूरे हृदय को लेकर आए, अपने घुटनों पर जाए, हाथ उठाए प्रभु के सामने, और हम प्रार्थना में जैसे जाएंगे, विश्वास और आशा के साथ जाएंगे। आओ हम प्रार्थना करें, जुड़े हम कि हर शाम को एक कमेंट कर दो कि हाँ मैं प्रार्थना में जुड़ूंगा, मैं प्रार्थना में जुड़ूंगा। कुछ भी आपको सजेशन चाहिए, आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें। आपको मैं कहता हूं, अगर आप पूरा दिन उपवास कर सकते हैं, वेरी गुड। आप एक खाना छोड़ सकते हैं दिन का, वेरी गुड। आप डैनियल फास्ट करना चाहते हैं, जहां पर आप पूरा 21 दिन कोई सिर्फ वेजिटेरियन खाएंगे, वेरी गुड, आप वो कर सकते हैं। ओके। और जो यूथ है, आप अगर पेट से उपवास नहीं कर सकते तो कुछ और कर सकते हैं। अगर मैं सजेशन दूं, अगर आप सोशल मीडिया से आप उपवास कर सकते हैं। आप चाहे तो 21 दिन आप फेसबुक, टिकटॉक, जो भी है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, आप बोले प्रभु मैं 21 दिन में बिना इस सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, सिर्फ मैं व्हाट्सएप यूज करूंगा ताकि मैं यूज करूं उसको, और मैं प्रार्थना में रहूंगा। आप ऐसे भी उपवास कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये भी बहुत हावी हो गया है। लेकिन जरूरी है क्या चेन जो है हमारे 21 दिन का टूटे नहीं, लगातार हम प्रार्थना में बने रहे। आमीन। और आखिरी पॉइंट्स में बोलकर मैं समाप्त करूंगा। लेट्स बी अ पीपल हु पुट्स फेथ इन एक्शन। आओ ऐसे लोग बने हम जो विश्वास को
कार्य में डालें। हम एकजुट होकर विश्वास को कार्य में डालें। बहुत से बार विश्वास जो है यहां पर और यहां पर रह जाता है, लेकिन कार्य में नहीं जाते। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं जब इस पृथ्वी पर जेनेसिस की कहानी उत्पत्ति की, जिस पृथ्वी पर एक ही भाषा था, एक तरीके के कुल थे, एक ही लोग था, तभी कुछ लोग आए साथ में और ने कहा कि हम एक बड़ा टावर बनाएंगे। टावर ऑफ बेबल करके है उसका नाम। साथ में लोग आए और कहेंगे, सब लोग एग्री हो गए, यूनाइटेड, एकता में हो गए, वननेस में आ गए। एक लक्ष्य हुआ उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही काम था, एक ही भाषा था, और सब लोग साथ में आ गए और ये ठान लिया कि हम एक बड़ा, क्या बोलते हैं, गगन चुंबन बनाएंगे। टावर बोलते हैं ना, इमारत बड़ी, स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। बड़ा बनाएंगे और हम अपना नाम करेंगे, हम अपना हम हमारा नाम बढ़ेगा, हम ऊपर तक जाएंगे। और उनमें एक घमंड सा आ गया कि हम भी परमेश्वर के समान, हम भी कुछ बनेंगे, हम भी कुछ है। उन्होंने डिसाइड कर लिया और उन्होंने कार्य में डाल दिया। आपको पता है, परमेश्वर उतर कर आया, वचन कहता है वो उतर कर आया ऊपर से, और उन्होंने कहा इस मनुष्य ने कुछ ठान लिया है और वो कर रहे हैं। अगर आज हम उसको ऐसे छोड़ देंगे तो कल वो कुछ भी ठान लेंगे तो वो उसे करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैं सोचा कि प्रभु कितना बड़ा गगन चुंबन बना सकते थे वो लोग, कितने बड़ी इमारत बना सकते थे। आज सबसे बड़ी इमारत दुबई में है, राइट? वो स्वर्ग तक तो पहुंचा नहीं है। और मैं सोच रहा था वो कहीं पीढ़ी पहले की बात है, कितना बड़ा बना लेते, कितना बड़ा, क्या वो स्वर्ग में पहुंच जाते थे? आज इतना एडवांस हो गया है, आज भी कोई स्वर्ग में पहुंचा नहीं है बांध के। तो मैं सोच रहा था क्यों प्रभु ने उनको रोका, क्यों उनकी एकता को तोड़ा। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो गलत थी, उनके जो हृदय में जो घमंड था वो गलत था, उनके जो विचार, उनकी जो सोच थी वो गलत था। लेकिन जो तरीका था एकता का, कि और इस कहानी से ये पता चलता है अगर मनुष्य कुछ ठान ले अब और उसको कार्य में डाले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और स्वयं प्रभु आकर वहां पे अफरा तफरी करता है, भाषा में गड़बड़ी करता है, ताकि उनके गलत विचारों का कोई और परिणाम ना हो। आमीन। प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के वचन को, और वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होते हैं मैं स्वयं हूं। आमीन, मैं स्वयं हूं। और प्रिय लोगों, जैसे हम इन 3 बातों को रख के इस हफ्ते से 12 तारीख से जैसे हम विश्वास से जाएंगे, प्रभु सुनेगा। सो कम, आओ हम पहाड़ों को प्रार्थना के द्वारा हटाने वाले बने। आओ हम ऐसे विश्वासी बने जिस पे विश्वास है और आशा है प्रभु पर, और आओ हम ऐसे लोग बने जो विश्वास को कार्य में डालने वाले हैं लोग, ऐसे विश्वासी बने। आमीन। आओ प्रार्थना करके हम समाप्त करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद कि आप विश्वास का आदर करते हो। हमारी आशा आप है प्रभु, हम आप पर निर्भर हैं, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। आप जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं पिता, हमें दृढ़ कर, हमें एकता में रख, हमें तैयार कर। हम पिता हार नहीं माने, लेकिन हम आपकी ओर देखें। इस मुश्किल घड़ी में भी आप हमारा सहारा है, इसलिए धन्यवाद। आशीष कर, मेरी प्रार्थना है पूरे हमारे परिवारों के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई स्वर्गीय पिता, आपका आशीष रहे पिता, और आपकी सहभागिता में हम हमेशा हर दिन बने रहे। हर एक प्रार्थना मैं करता हूं पिता, छोटे से लेकर बड़ों के लिए, कि आपके रक्षण और आपके अनुग्रह में जिए प्रभु। आशीष कर हमारे कलीसिया के लोगों को। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अच्छा हफ्ता हो आपका, फिर मिलेंगे।